हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग स्टिच डिज़ाइंस में। आज मैं आपको 40 इंचेस 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी। यह एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे पहले। तो बैक पार्ट की लेंथ है हमारी 14.5 इंच। तो 14.5 इंच में हमें 1 इंच मार्जिन के लिए प्लस करके लेना है। तो हमें 15.5 इंच में मार्किंग करनी है। यहाँ पर हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो हम 5.5 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं। तो हाँ, देखिए हमारे टोटल शोल्डर 15 इंच है, तो उसका आधा 7.5 इंच हो गया। जब हमारा बैक नेक 10 इंच ओपन होता है बैक साइड से, तो हम उसमें से 2 इंच माइनस कर लेते हैं। तो हमारा 5.5 इंच आ जाता है शोल्डर। आर्मोल्स लेने हैं हमें 6.25 इंच। और नीचे से हमें इसे 5.5 इंच पे मार्किंग करनी है। यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें अपर चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो अपर चेस्ट है हमारी 39 इंच, तो उसका चौथा भाग लेंगे हम 9.25 इंच। और यहाँ पर हम 1.5 इंच मार्जिन के लिए बढ़ा लेंगे। यहाँ पर हमें लाइन बना लेनी है। अब हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर है हमारी 34 इंच। 34 इंच का चौथा भाग लेंगे हम 8.5 इंच। 1 इंच हमें टक्स के लिए लेना है और 1.5 इंच हमें मार्जिन के लिए लेना है। अब हम यहाँ पर फिटिंग की लाइन और मार्जिन की लाइन दोनों ही बना लेंगे। अब हमें आर्मोल बनाना है। तो देखिए 1.25 इंच बाहर की तरफ इस तरह से हमें मार्किंग करनी है और यहाँ पर हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम यहाँ पर आर्मोल्स बना लेंगे। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ लेनी है हमें 2 इंच। हम यहाँ पर 2.5 इंच भी ले सकते हैं। अगर हम बैक साइड में डोरी लगाते हैं तो मैंने यहाँ पर 2 इंच ली है। और गले की लंबाई है हमारी 10 इंच। तो हम 10.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि 1/2 इंच शोल्डर जॉइंट करेंगे तब उसमें स्टिच हो जाएगा। और नीचे से हमें इसे 3 इंच चौड़ाई दे देनी है। अब हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम शोल्डर डाउन के लिए मार्किंग करेंगे। तो हमें 0.25 इंच शोल्डर डाउन कर लेना है। अब हम इसका मेज़रमेंट देखेंगे। तो टोटल शोल्डर लिए हैं हमने 5.5 इंच। गले की चौड़ाई लिए है हमने 2 इंच। आर्मोल्स लिए हैं हमने 6.25 इंच। और गले की लंबाई लिए हमने 10.5 इंच। और नीचे से हमने इसे 3 इंच चौड़ाई दी है। और अपर चेस्ट है हमारी 9.25 इंच और उसमें हमने 1.5 इंच मार्जिन के लिए बढ़ाया है। और कमर है हमारी 8.5 इंच प्लस 1 इंच टक्स के लिए और 1.5 इंच हमने मार्जिन के लिए बढ़ाया है। अब हम गले को राउंड शेप दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हमें इसमें टक्स बनाना है। तो मार्जिन को छोड़ते हुए हमें इसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है और हमें यहाँ पर 4.5 इंच लंबा टक्स बना लेना है। अब हमें 1/2 इंच दोनों ही तरफ मार्किंग कर लेनी है। देखिए टक्स के लिए इस तरह से हमें टक्स बना लेना है। अब हमें फिटिंग की तरफ 1/2 इंच ऊपर मार्किंग करनी है और इसे टक्स वाला पॉइंट से मिला लेना है। हम इसे यहाँ से कट कर लेंगे, क्योंकि जब ये हमारा डीप नेक है तो हम जब टक्स लगाते हैं तो ये नीचे की तरफ झुक जाता है। तो इसकी कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की मार्किंग के लिए सबसे पहले हम आई हुक पट्टी के लिए मार्जिन बनाएंगे। जब हमारा बैक नेक 10 इंच ओपन है और फ्रंट नेक हमारा 6.5 इंच ओपन होता है, तो हमें बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर इस तरह से एज इट इज़ रख लेना है, आई हुक पट्टी के मार्जिन को छोड़ते हुए। और हमें इसकी एज इट इज़ मार्किंग कर लेनी है।
तो मैंने इसकी मार्किंग कर ली है। अब हम गले की लेंथ लेंगे। तो फ्रंट नेक है हमारा 6.5 इंच और नीचे से मैंने इसे 3 इंच चौड़ाई दे दी है। अब हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे और गले को राउंड शेप दे देंगे हम। अब हम आर्महोल्स की लाइन ड्रॉ कर लेंगे, बैक आर्महोल्स की। तो अब हमें यहाँ पर फ्रंट आर्महोल बनाना है। तो इस तरह से हमें 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्किंग करनी है और ये इस तरह से हमें यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है और हमें यहाँ पर फ्रंट आर्महोल ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से हम फ्रंट आर्महोल ड्रॉ कर लेंगे और फिटिंग की तरफ हमें इसे 0.25 इंच या 1/2 इंच हमें ऊपर की तरफ उठा लेना है। अब हम बस्ट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो बस्ट पॉइंट लेना है हमें 10.5 इंच। अगर किसी की हाइट ज़्यादा होती है तो हम 11 इंच पे बस्ट पॉइंट ले लेना है हमें। मैंने यहाँ पर 10.5 इंच लिया है। बस्ट का सेंटर लेना है हमें 4 इंच। 40 इंच हमारी फुल चेस्ट है तो उसका 10वां भाग लेंगे हम 4 इंच। अब हम यहाँ पर टक्स की लेंथ लेंगे। तो टक्स की लेंथ के लिए हम 40 इंच को 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारी टक्स की लेंथ आएगी 3 इंच। तो इसमें हमें सिलाई मार्जिन ऐड करना है। देखिए 3 इंच हमारे टक्स की लेंथ आई है, इसमें हमें सिलाई मार्जिन ऐड करना है। तो मैं 3.5 इंच में 1 पॉइंट कम यहाँ पर मार्किंग कर लूँगी। ये हमारी बेल्ट की लाइन है। अब हमने बस्ट के सेंटर के यहाँ पे 4 इंच लिया था तो अब बेल्ट वाली लाइन के यहाँ पर हम 3.25 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम टक्स की मार्किंग करेंगे। तो टक्स के लिए हमें 3 इंच पे मार्किंग करनी है। अब हम यहाँ पर इसे प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। तो यहाँ पर प्रिंसेस कट का शेप दे दिया है। अब हम यहाँ इसकी बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो 1 इंच ऊपर की तरफ हमें मार्किंग करनी है बेल्ट के लिए। देखिए इस तरह से। अब हम इसकी कमर का मेज़रमेंट कर लेंगे यहाँ पर। तो 3.25 इंच हमारा यहाँ पर आया है तो हमारी कमर है 8.5 इंच। तो इस वाले पॉइंट पे हमें 8.5 इंच को रखना है और 3.25 इंच पे हमें एक मार्किंग कर लेनी है। अब हम यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन बढ़ा लेंगे और फिटिंग की लाइन और मार्जिन की लाइन दोनों ही बना लेंगे हम। अब हम फिटिंग की तरफ 0.25 इंच ऊपर की तरफ उठा लेंगे। देखिए इस तरह से हमें 0.25 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करके यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट की फिटिंग की तरफ रखेंगे और जहाँ हमने 0.25 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करी थी हम वहाँ पर एक मार्किंग कर लेंगे बैक साइड में। हम इसे मेज़र करेंगे। तो देखिए ये 1 इंच आया है तो हमें 1 इंच आया है तो हमें इसमें 1 इंच प्लस करके बेल्ट के लिए मार्किंग करनी है। तो फ्रंट पार्ट में हमने नीचे की तरफ कोई मार्जिन नहीं बढ़ाया था तो हमें 1/2 इंच बढ़ा लेना है। यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ पर कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर है हमारी 8.5 इंच, उसमें हम 3 इंच मार्जिन के लिए प्लस कर लेंगे और यहाँ पर हम इसे मिला लेंगे। तो हमारी फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे कट कर लेंगे। हमने यहाँ पर फिटिंग की तरफ जो 0.25 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करी है वहाँ से हमें कट कर लेना है और बेल्ट से भी इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। ये हमारी बेल्ट कट चुकी है।
हमें यहाँ पर बस्ट के सेंटर पे कट्स लगा लेने हैं। अब हमने फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट में शोल्डर डाउन नहीं किया था, तो अब हम दोनों ही पार्ट की शोल्डर डाउन कर लेंगे। अब हमारी फ्रंट और बैक दोनों ही कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की लेंथ है हमारी 8 इंच, उसमें हमें 1 इंच मार्जिन के लिए लेना है, तो हम 9 इंच पे मार्किंग करेंगे। हम ये मार्किंग 2 जगह कर लेंगे और यहाँ पर हम लाइन बना लेंगे। अब हमें आर्म होल डाउन के लिए मार्किंग करनी है, तो हम 3.5 इंच पे इसको डाउन कर लेंगे। यहाँ पर भी हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमारे आर्म होल 16 इंच आया है, तो उसका हाफ लेना है हमें 8 इंच। तो देखिए हमें 8 इंच पे इस तरह से इंच टेप को रखते हुए मार्किंग करनी है और 1.5 इंच हमें मार्जिन के लिए ले लेना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप यहाँ पर 2 इंच लीजिएगा मार्जिन के लिए। अब हम स्लीव राउंड के लिए मार्किंग करेंगे, तो हम 6.25 इंच पे मार्किंग कर लेनी है और यहाँ पर भी हम 1.5 इंच मार्जिन के लिए बढ़ा लेंगे और मार्जिन की लाइन और फिटिंग की लाइन दोनों ही हमें बना लेनी है। अब हमें स्लीव्स को शेप दे देना है, तो देखिए इस तरह से हमें स्लीव्स को शेप देना है। तो देखिए स्लीव्स की लेंथ ली है हमने 8 इंच प्लस उसमें 1 इंच मार्जिन के लिए लिया है और आर्म होल डाउन के लिए हमने किया है 3.5 इंच। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है, तो मैंने इसकी कटिंग कर ली है। हमें सेंटर में भी कट लगा लेना है और फिटिंग के वहाँ पर भी हमें कट लगा लेना है। अब हम फ्रंट आर्म होल बनाएंगे, इसमें फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें फ्रंट स्लीव्स की कटिंग करनी है, फ्रंट वाले पार्ट की। तो मैंने इसे भी कट कर लिया है। इस वाले पार्ट को हमें फ्रंट में स्टिच करना होगा और ये वाला पार्ट हमारा बैक में स्टिच होगा। तो हमारी 40 इंच चेस्ट की 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। हमने इसमें आज कंप्लीट कटिंग करी है, स्लीव्स कटिंग भी करी है। तो जब हम इसे फैब्रिक पे कट करेंगे तो हमें इसमें प्रिंसेस कट वाले दोनों ही पार्ट की तरफ सिलाई मार्जिन ऐड करना है और नीचे की तरफ हमें कोई मार्जिन ऐड नहीं करना है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली हर अगली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।